गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द रचना के तत्व में निहित उपसर्गों के बारे में बताने जा रही हूँ। ये उपसर्ग आपको गद्य और पद्य की जो कॉपी बनाई थी आपने, उस कॉपी पर लिखना है। पूरी व्याकरण गद्य पद्य का इतिहास एक ही कॉपी में आएगी। अगर आपके पास कक्षा 9 की व्याकरण वाली कॉपी रखी हुई है और उसमें अगर पर्याप्त जगह है, पर्याप्त पेज हैं, तो आपको उसमें ही व्याकरण शुरू करनी है लिखना। और अगर आपकी कॉपी भर चुकी है और जो न्यू बच्चे हैं उनको एक तीसरी न्यू कॉपी बनानी है। सबसे पहली कॉपी में आपको 3 भाग करने हैं। एक में गद्य के अर्थ, एक में पद्य के और एक में संस्कृत। 3 खंडों में गद्यांश में प्रश्नोत्तर हैं, उन प्रश्नोत्तरों को लिखना है। पद्य में जो पद्यांश पढ़ाती जा रही हूँ उनके अर्थ लिखने हैं। और संस्कृत में जो अर्थ बताए और अर्थ के बाद जो क्वेश्चन आंसर बताए थे उनको लिखना है। इसके बाद दूसरी कॉपी आपको बनानी है, उसके भी 3 भाग करने हैं। एक में गद्य के लेखकों का जीवन परिचय, दूसरे में पद्य के लेखकों का जीवन रचयिताओं के जीवन परिचय, और तीसरे भाग में तुमुल खंड काव्य जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी वो लिखूंगी आप। इसके बाद तीसरी कॉपी बनवाई थी और मैंने अप्रैल और मई में गद्य और पद्य साहित्य का इतिहास लिखवाया था। तो 9th के बच्चों का तो लिखा है और जो न्यू बच्चे हैं उनको तीसरी कॉपी में गद्य पद्य का इतिहास लिखकर रख लिया होगा उन्होंने। इसके बाद मैंने आपको रस पढ़ाए थे। रस में करुण और हास्य रस के बारे में बताया था। तो गद्य पद्य के इतिहास के बाद आपको दोनों रस लिखने हैं। इसके बाद रस के बाद फिर आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द रचना के तत्व के अंतर्गत उपसर्ग जो मैं आज पढ़ा रही हूँ उसको लिखना है। और जो पुराने बच्चे हैं वो 9th की जितनी व्याकरण है उसके जस्ट पीछे से लिखना शुरू करना है। हेडिंग्स डालते जाओ और लिखते जाओ। तो आज उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वो शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर या तो शब्द में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या फिर शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपसर्ग है और हार में अगर उसको जोड़ दिया जाए, हार शब्द उपशब्दांश है, शब्द का छोटा सा अंश है। तो जब हम हार में उप को आगे जोड़ेंगे तो मेरा शब्द क्या बन जाएगा? उपहार। तो इस प्रकार से शब्दांश को जब एक शब्द में जोड़ा गया तो उस शब्द के अर्थ का परिवर्तन हो गया। पहले था हार मेन शब्द, इसके बाद जब उपसर्ग जुड़ा तो हो गया उपहार। उपहार मतलब भेंट। तो इस प्रकार से जब हम कार में उप को जोड़ेंगे तो हो जाएगा उपकार मतलब परोपकार। मंत्री में जब हम उप को जोड़ेंगे तो उपमंत्री। इसी प्रकार स्थिति में जब हम उप को जोड़ेंगे तो उपस्थिति माने प्रेजेंट। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब उपसर्ग में सिर्फ उप ही नहीं होता है, कई शब्द आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो इस प्रकार से जब शब्द का छोटा सा अंश हम किसी शब्द में जोड़ते हैं तो वो शब्द या तो विशेषता उत्पन्न करने वाला होता है या फिर उसके अर्थ का परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से उपसर्ग के कई भेद होते हैं, 4 भेद लगभग मुख्यतः होते हैं। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले अव्यय। उपर्युक्त में एक शब्दांश उप है जिसका सामान्यतः कोई अर्थ नहीं है। उप क्या है? शब्द का एक छोटा सा अंश है जिसका कोई अर्थ नहीं है।
किंतु वह अलग अलग शब्दों के साथ मिलकर नए अर्थ वाले यौगिक शब्द बना रहा है। व्याकरण में ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के भेद के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत से ही हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। तो संस्कृत शब्द है जैसे अति, अति उपसर्ग। अति क्या है? उपसर्ग, मतलब शब्दांश, शब्द का छोटा सा अंश। अब ये अति का मतलब होता है ज़्यादा, बहुत। अब किन किन शब्दों में जुड़ रहा है ये और अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर रहा है। जैसे अत्याचार, तो आचार, आचार में जब हम अति जोड़ेंगे तो अत्याचार ये शब्द में अर्थ को परिवर्तित कर देगा। इसी प्रकार जब हम क्रमण में अति को जोड़ेंगे तो अतिक्रमण, अति माने बहुत, अति का अर्थ होता है बहुत। वृष्टि, वृष्टि में जब अति जोड़ेंगे तो अतिवृष्टि, वर्षा, बहुत वर्षा। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति माने बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना। इसी प्रकार से एक उपसर्ग है अधि। ये सब संस्कृत के उपसर्ग चल रहे हैं, लेकिन ये हिंदी भाषा में है, हिंदी में आते हैं। अधि माने ऊपर, तो अधिकार, अधिनायक, अधिग्रहण, अधिसंख्य। ऊपर, अधि का अर्थ होता है ऊपर। अनु, अनु माने होता है पीछे, अनु माने पीछे। तो अनु किन किन शब्दों में जोड़ करके अर्थ परिवर्तित करता है? जैसे भव, भव और जब अनु जोड़ गया तो अनुभव। अनुकृपा, अनुकंपा, अनुसरण। इस प्रकार से अनु उपसर्ग को जोड़कर कई शब्द ऐसे नए बने जिनमें विशेषता उत्पन्न हुई या अर्थ में परिवर्तन हुआ। अब आता है अप। अप का अर्थ होता है बुरा, अपकार। अपशब्द, अपशकुन। अभि, अभि माने होता है सामने। अभिता, परिता, समया, हा प्रतिहेतु, द्वितीया। ये संस्कृत में द्वितीय विभक्ति में प्रयोग होता है। अभिमान होता है सामने। तो अभिमान, अभिलाषा, अभिज्ञान और अभिमन। इस प्रकार से अभि उपसर्ग को जोड़कर मैंने 4 शब्द ऐसे जाने जो एक विशेषता उत्पन्न कर रहे हैं। इसी प्रकार अब माने होता है नीचे, अवगुण, अवशेष, अवतरण, अवनति। आ माने होता है तक या इधर। आकर्षण, आगमन, आयात, आक्रमण। इसी प्रकार वी का मतलब होता है विशेष या अभाव। विज्ञान, विशेष, वियोग, विजय, विनय। सम का मतलब होता है अच्छा, पूर्ण। संतोष, संपत्ति, संहार, संकल्प, संयम। सु माने होता है अच्छा, जैसे सुपुत्र, सुगम, सुबोध, सुपथ, सुयोग। निस का मतलब होता है निषेध, नकारात्मक, रहित। तो इससे शब्द बनेंगे निष्कपट, निश्चल, निसंदेह, निस्तेज। परा माने होता है उल्टा या पीछे। पराजय, पराक्रम, पराकाष्ठा, पराक्रम। परि माने होता है चारों ओर। परिपूर्ण, परिक्रमा, परिवर्तन, परिणाम। इसी प्रकार से तत् का मतलब है उसके जैसा। संस्कृत का शब्दांश है ये, तत् का है उसके जैसा।
तत्काल, तत्पर, तदनुसार, ये आपके संस्कृत शब्दों के उपसर्ग थे जो एक शब्द से जुड़ करके एक विशेष शब्द को उत्पन्न करते हैं, उसकी विशेषता को बढ़ाते हैं या फिर शब्द के अर्थ में ही परिवर्तन ला देते हैं। तो इस प्रकार शब्दों में उपसर्ग का बहुत महत्व होता है। हिंदी के उपसर्ग, अभी आपने संस्कृत शब्दांशों के उपसर्ग जाने, अब आप जानेंगी हिंदी में। हिंदी में शब्द है अध। अध का मतलब होता है आधा। अध पका, अध खिला, अध मरा, अध जला। अध जब हम उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगाते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। अध माने होता है आधा। अन, अन माने अभाव या निषेध। अन माने अभाव, अनजान, अनहोनी, अनपढ़, अनमोल, अनाचार, ये आपके अन से शब्द तैयार हुए। इसी प्रकार से होता है उन। उन माने एक कम। 19, 39, 49, 59, 69, ये उन। फिर है का या कु। कु माने होता है बुरा, कपूत, कुपोषण, कुचक्र, कुराज। नी माने होता है रहत, निडर, निहत्या, निष्कलंक, निष्प्राण। इस प्रकार दू माने होता है बुरा या कठिन, दुर्गम, दुलारा, दुर्जन, दुस्साहस। सु माने अच्छा, सुडौल, सुगढ़, सुजान। आ माने नहीं, अडिग, अकारण, अलग, अथाय, अनादर। तो इस प्रकार से आज आपने हिंदी शब्दांशों के एवं संस्कृत शब्दांशों के उपसर्गों के बारे में जाना। बोर्ड की परीक्षा में आपके 2 शब्दांश आएंगे। उन 2 शब्दांशों को आपको अलग अलग 2 शब्दों में 2-2 शब्दों में जोड़ना है। इस प्रकार से आपके पेपर में पूछे जाएंगे। जैसे उसमें आएगा, आप जाता है जैसे अन और सु उपसर्ग लगा करके कोई नया शब्द बनाइए या उपसर्ग बनाइए, तो आपको इन 2 शब्दांशों को किसी शब्द में जोड़ करके उसका नया शब्द तैयार करना है। इस प्रकार परीक्षा में पूछा जाता है और आपको इसे फेयर कॉपी पर लिखते हुए जाना है। धन्यवाद।